दोस्तों, आज की कहानी है मेहमान। लक्ष्मी बहुत छोटी थी। जब उसके घर में कोई मेहमान आता था तो उसके बाबा एक श्लोक कहते, अतिथि देवो भव, जिसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान है। यह श्लोक मेहमानों का सम्मान करने और उनकी सेवा करने के महत्व को दर्शाता है। तभी से उसके दिलो दिमाग में यही छाया रहता था। अगर कोई भी उसके घर आ जाता था तो वह दौड़ दौड़ करके लोगों को पानी जरूर पूछ लेती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। यही कारण था कि जब से लक्ष्मी ससुराल आई थी तब से चाहे उसके मायके का कोई आए या ससुराल के पक्ष से कोई आए, किसी भी हालत में लक्ष्मी हो लेकिन उसे उनकी सेवा में कोई कमी नहीं करती थी। ससुराल में उसका काफ़ी नाम था, लेकिन कहते हैं ना, अगर जो अच्छा होता है ना उसके साथ अक्सर अच्छा नहीं होता। एक बार उसे चोट लगी हुई थी। ज़्यादातर रिश्तेदार उसके मायके वाले अस्पताल में ही देखकर चले गए थे, पर लक्ष्मी जब अस्पताल से अपने घर आई थी तो उसके बुआ फूफा देखने के लिए आ रहे थे। तो उसकी सासू माँ ने जैसे ही यह सुना कि मुझे ही उनको कुछ बनाकर खिलाना होगा तो वह घर छोड़ करके दूर चली गई। उस समय लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा आराम तो नहीं था, लेकिन वह बेड पर लेटी हुई थी। उसका हाथ पांव काम नहीं कर रहा था कि वह क्या करे, कैसे उनकी सेवा करे। उस समय उसके आंखों से आंसू बह रहे थे कि मैं जब से 5 साल से ससुराल में आई हूँ, कभी ऐसा मौका किसी को मिला ही नहीं कि वो मेरे मायके के रिश्तेदारों की सेवा करे। मैं ही दौड़ दौड़ कर सबकी सेवा करती थी। आज ऐसा पल आया हुआ है। मेरी सासू माँ को पानी देने की बजाय वह बहाना करके घर छोड़कर चली गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन लक्ष्मी किचन में कुछ बना रही थी। तब तक बाहर से आवाज़ आई, अरे बहू, कौन आ रहा है तेरे मायके से जो तू इतनी तैयारी कर रही है? रसोई में कौशल्या जी ने अपनी बहू लक्ष्मी को रसोई में देखकर टोका, मम्मी जी, अभी अभी भाभी का फोन आया था। उनके छोटे भाई की शादी है तो शादी का निमंत्रण देने के लिए उनके मम्मी पापा आ रहे हैं। लक्ष्मी ने बताया, अरे तो कोई तेरे मम्मी पापा थोड़ी ना रहे, चाय के साथ बिस्किट ही रख देना, इतना सब कुछ बनाने की क्या ज़रूरत है? कौशल्या जी तुनकते हुए बोली, पर मम्मी जी, वह लोग गांव से सिर्फ मुझे निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ उनकी कोई और रिश्तेदारी भी नहीं है। फिर वह मेरे भाई के ससुराल वाले भी हैं, ऐसे में उन्हें अच्छे से खाना खिलाना तो बनता है ना। लक्ष्मी ने समझाया, हाँ तो रोटी और एक सब्जी रखते हैं ना, साथ में अचार जरूरी है क्या इतना सब कुछ बनाना? कौशल्या जी ने कहा, मम्मी जी, कहाँ ज़्यादा बना रही हूँ, बस खीर पूरी और आलू मटर की सब्जी बना रही हूँ। सोच रही हूँ साथ में एक सूखी सब्जी भी बना लूँ। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, यह सब सामान मुफ्त में नहीं आता, अब तो बना दिया है वही तक ठीक है, इतना ज़्यादा क्यों बना रही है? कौशल्या जी ने बर्तन देखते हुए कहा, अरे मम्मी जी, मैं तो बताना ही भूल गई, खाना तो मैं इनके मामा जी के लिए भी बना रही हूँ। मामा जी से मिले हुए बहुत दिन हो गए, फिर खीर पूरी बना रही हूँ तो उन्हें भी बुला लिया। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वह लोग भी आ रहे हैं? वह तेरी यह पूरी सब्जी खाएंगे? मेरे भाई भाभी शहर में रहने वाले हैं, ऐसा खाना नहीं खाते, कम से कम कुछ ढंग का तो बना लेती। उनके लिए सूखी सब्जी क्यों, पनीर की सब्जी बना ले। कौशल्या ने कहा। लक्ष्मी के मन ही मन हंसी छूट गई। अभी तक यही पकवान कौशल्या जी को फिजूल लग रहे थे, अब अपने मेहमानों के नाम पर वही कम लगने लगे हैं। तभी कौशल्या जी बोली, बहू,
तू फटाफट खाना तैयार कर ले, मैं पास की दुकान से पनीर लेकर आई हूँ, तू शाही पनीर बना लेना। और हाँ, कोई मीठा भी ले आऊँगी, अकेली खीर ठीक नहीं लगेगी। इतना कहकर कौशल्या जी बिना लक्ष्मी की बात सुने ही घर से निकल गई। उनके जाते ही लक्ष्मी मुस्कुराते हुए फिर से अपने कामों में लग गई। लक्ष्मी और राकेश की शादी को 5 साल हो चुके थे और 5 सालों में लक्ष्मी को यह बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि कौशल्या जी को अपने मायके वालों से बेहद प्यार है, लेकिन बहू के मायके वालों के लिए पैसा नहीं। लक्ष्मी का मायका गांव में था और ससुराल शहर में। उसके मायके वाले जब भी आते तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध घंटे ही रुकते, कई बार तो सिर्फ चाय पीकर ही चले जाते। जब लक्ष्मी नई नई शादी होकर आई थी तो उसने देखा था कि कौशल्या जी अपने मायके वालों का कितना ख्याल रखती हैं, उनके लिए कैसे कैसे पकवान बनवाती हैं। लेकिन जब लक्ष्मी के भाई भाभी आए तो उसे तो रसोई में जाने भी नहीं दिया गया। जब लक्ष्मी ने राकेश से यह बात कही तो राकेश ने कहा, देखो लक्ष्मी, मम्मी का स्वभाव ऐसा ही है, उन्हें सिर्फ अपने मायके वाले अच्छे लगते हैं, बाकी किसी से खास मतलब नहीं। पापा भी इस बात से अक्सर दुखी रहते थे कि इसलिए तुम जब भी अपने मायके वालों को बुलाओ, मामा मामी को भी बुला लिया करो। उनके सामने मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता। लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जब तक यह तरीका शांति से चल रहा है तब तक इसे चलने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी के लिए झगड़ा मत करो, राकेश ने समझाया। लक्ष्मी को राकेश की बात सही लगी। अब जब भी उसके मायके से कोई आता था तो वह अपने मामा मामी को भी बुला लेती। कौशल्या जी उनके सामने चुप रहती हैं और कई बार तो खुद ही बढ़ चढ़कर मेहमान नवाजी करती। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी भी भाभी के मम्मी पापा भी आ गए और साथ में उसके हस्बैंड के मामा मामी भी। लक्ष्मी यह देखकर हैरान रह गई कि सासू माँ कितनी प्यार से सबको अपने हाथों से खाना परोस रही थी। परिवार चलाना हो तो कहीं ना कहीं यह सब तो बर्दाश्त करना ही होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।